गांव का एक लड़का पुरानी यादों को लेकर के बहुत परेशान था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। फिर या तो उस बुरी बातों के लिए अपने किस्मत को कोसता था या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने का ख्याल बनाते रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक स्थिति के रूप में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वो तुम्हारी इन मानसिक समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी यादों को या बातों को वो कभी भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक पकड़ कर ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर से पूछा कि अगर मैं इस गिलास को पकड़ कर 1 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर से प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को पकड़ के पूरे दिन ऐसे ही खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में ये बात कही। जैन मास्टर बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला मांसपेशियों में दर्द और हाथ में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। जैन मास्टर ने प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर लगेगा, और फिर जब आप उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए तो ये आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन के पिछली जीवन घटनाओं और पिछली बातों को याद करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख करके आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ करके बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर के बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत में जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिस गलतियों के लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और आज के कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि चिंता तो चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने अतीत से सीखकर हमेशा अपने वर्तमान में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम आपके लिए गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ लाते रहते हैं।